सच सच बताना, कितने विटामिन सी सीरम्स ट्राई करे तुमने, कितनी होम रेमेडीज ट्राई करी, कितने DIY लेमन मास्क ट्राई करे तुमने? यू वुड हैव ट्राइड ऑलमोस्ट ऑल पिगमेंटेशन रिमूवल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रेमेडीज अवेलेबल ऑनलाइन, but you might be treating the wrong pigmentation. There are different types of pigmentation and there are different remedies and different ways to cure pigmentation. Pigmentation isn't just one condition, it is layers of melanin production, and that is exactly why today's video is really important for you, because we are going to understand from beginning, from scratch, all about pigmentation. Hi and welcome to Mahima-fied. I am Mahima Meghani, your skin coach / consultant. In today's video, we'll be covering everything from what is pigmentation to what causes pigmentation to what are the cures of pigmentation and what are different types of pigmentations, etc. So stay tuned till the end and you'll know exactly what you need. This is a purposeful video and full of information and facts and concepts that I'll explain you in your form. So grab your drink, grab your popcorn. I have my protein shake with me. And let's get started. There are a few facts और जैसे लेना है ले लो, डिस्क्लेमर की तरह ले लो, बट मेलाज्मा कैन नॉट बी क्योर्ड, इट कैन ओनली बी कंट्रोल्ड. फिर से बोलो मेरे साथ, मेलाज्मा कैन नॉट बी क्योर्ड, इट कैन ओनली बी कंट्रोल्ड. मेलाज्मा कैन नॉट बी क्योर्ड, इट कैन ओनली बी कंट्रोल्ड. यस. एंड देयर इज़ नो सिंगल क्रीम दैट विल सूट एवरीवन. आपको कोई एलर्जी हो सकती है या आपकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव हो सकती है, सो यूज़ व्हाट सूट्स योर स्किन टाइप. ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे पिगमेंटेशन की मैपिंग से. ह्यूमन फेस को लेट्स डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, द अपर फेस, द मिडिल फेस एंड द लोअर फेस. अपर फेस आता है फोरहेड, मिडिल फेस आता है हमारा नोज, चीक्स एंड अपर लिप्स, एंड लोअर आता है हमारा लिप्स एंड देन हमारा चिन. So what is pigmentation? पिगमेंटेशन क्या होता है, मेलानिन क्या होता है, मेलोसाइट्स क्या होता है, एंड हम टैन कैसे होते हैं, इन सब के बारे में बहुत सुना है, बट ये हम कभी गौर से समझ नहीं पाए. लेट मी टेक दैट टू माई हैंड्स. हमारी स्किन की सबसे ऊपरी लेयर होती है एपिडर्मिस, एंड देन वी हैव द डर्मिस, नीचे वाली लेयर. सो हमारी स्किन सेल्स में एक मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, एंड वो पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को हम मेलोसाइट्स कहते हैं. ओके, मेलोसाइट्स जब एक्सेसिव हो जाते हैं, एक्सेसिव मल्टीप्लाई हो जाते हैं किसी की स्किन में, डिफरेंट स्किन्स होती हैं, तो उनकी स्किन और ब्राउनिश लगने लग जाती है, जिसे हम बोलते हैं ब्राउन स्किन. लाइक इंडियंस हैव ब्राउन स्किन बिकॉज हमें मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. एशियंस एंड यूरोपियन, उनकी स्किन में मेलोसाइट्स इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं होते, जिसकी वजह से मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता. सो दैट इज़ वाई दे आर फेयरर. तो ये बात काले गोरे की नहीं है, ये बात मेलानिन प्रोडक्शन की है, एंड एक्चुअली मेलानिन प्रोडक्शन इज सेविंग योर स्किन फ्रॉम बर्निंग एंड अननेसेसरी पिगमेंटेशन. अब आता है मेलाज्मा. मेलाज्मा किसे कहते हैं? जब हमारी स्किन में मेलोसाइट्स एक्सेसिव मेलानिन जैसा पिगमेंट प्रोड्यूस करती हैं तो ब्राउनिश स्पॉट्स आना चालू कर देते हैं, एंड समटाइम्स दे आर ग्रे ब्राउनिश स्पॉट्स. सो उन स्पॉट्स को हम मेलाज्मा बोलते हैं, जो हमारी स्किन की अपर लेयर में बैठ जाता है. दिस इज कॉमनली नोटिस्ड इन विमेन, इंडियन विमेन, मिडिल एज की इंडियन विमेन में, एंड ये थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन कर देता है, बट लेट्स अंडरस्टैंड बिकॉज एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस स्टफ. मेलाज्मा और प्रॉपर पिगमेंटेशन यूजुअली आपको अंडर आइज में देखने को मिलता है, नोज में, चीक्स में, चीक बोन्स में, अपर लिप्स में और अराउंड द माउथ एरिया एंड फोरहेड को, जिसे हम सन टैन की तरह डिस्गाइज करते हैं. विच इज़ ऑल्सो राइट, बट समटाइम्स वो सन टैन नहीं होता, वो हेयर डाई इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन होता है. कुछ हेयर डाइज या मेहंदी जो लेडीज़ या इवन जेंट्स लगाते हैं, तो उनके हार्मफुल केमिकल्स हमारी फोरहेड की स्किन को सेंसिटिव कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की एरिया में पिगमेंटेशन टू प्रोन हो जाती है, एंड वी थिंक दैट वी आर टैंड या हमें सन टैन हो गया है. अपर फॉरहेड या अपर फेस में जो पिगमेंटेशन होती है उसके लिए हम क्या करें? वेल, बी वाइज ऑफ द हेयर डाई यू चूज, बी कॉशियस, ध्यान दो, उसका लेबल पढ़ो कि उसमें अननेसेसरी सेंसिटिविटी कॉज करने वाले इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है. नाउ कम्स द मिड फेस, जहाँ सबसे ज़्यादा पिगमेंटेशन हमें नजर आती है एंड जहाँ मेलाज्मा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, विच इज़ योर नोज, योर चीक्स एंड योर अंडर आइज. मोस्टली ये 25 to 45 एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा, लाइक 90% ऑफ द केसेस जो मेरे क्लाइंट्स हैं, 90% ऑफ द केसेस में जो एज ग्रुप रहा है विमेन या इवन मेन का, इस 25 to 45 की एज के बीच में सबसे ज़्यादा मेलाज्मा पाया गया है. ओके, एंड मेलाज्मा यूजुअली चीक्स पे होता है, नोज़ की तरफ होता है एंड अंडर आई सर्कल्स की तरफ होता है, से यहाँ चीक बोन तक क्रॉस करता है. वो ब्राउनिश पिगमेंटेशन को हम कैसे हटाएं? वेल, सबसे पहले ये हमें क्यों होता है? जब आप प्री मेनोपॉज की एज में हो, जब आप पोस्ट मेनोपॉज की एज में हो, जब आप प्रेगनेंसी की एज में हो, तब सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है आपको, विच इज़ वाई डर्मैट्स टेल यू कि प्रेगनेंसी में सनस्क्रीन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड देन पोस्टपार्टम के बाद भी हमें मेलाज्मा बहुत ज़्यादा दिखता है. अंडर आई में जो डार्कनेस होती है, जो डार्क सर्कल जिसे हम एज डिस्गाइज करते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं. फर्स्ट जो स्लीप और स्ट्रेस की वजह से होता है, एंड सेकेंड जो वैस्कुलर होता है. हाउएवर अंडर आई पिगमेंटेशन भी एक चीज़ होती है, यूजुअली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, D3 एंड आयरन की डेफिशिएंसी से होता है. सो
अनलेस यू बैलेंस योर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तब तक आप एक्सटर्नल मेडिसिन से भी कुछ नहीं उखाड़ सकते. वन मोर थिंग, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, यू आर अवॉइडिंग दिस बट यू स्टिल हैव डार्क सर्कल्स, देन चेक दिस दैट फ्रिक्शन इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन जैसी भी कोई चीज़ होती है. जैसे हम एक्सेसिवली आइज को रब कर देते हैं, हम आंखें मलते हैं, व्हेन वी टीयर अ लॉट, तो टीयर इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन भी होती है, तो उन सब का ध्यान रखना भी ज़रूरी है. Now let's come to our lower face. ये टीनेजर्स में सबसे ज़्यादा दिखता है, विच इज़ अराउंड द माउथ, लिप्स एरिया में, एंड देन जॉ या चिन एरिया में हमें सबसे ज़्यादा पिगमेंटेशन, डार्कनेस, डलनेस दिखती है. ये पिगमेंटेशन क्यों होती है टीनेज में सबसे ज़्यादा? आप अर्ली अडल्ट हो या अगर आप अपनी टीनेज में हो तो आपको पिगमेंटेशन क्यों हो रही है उसका रूट कॉज समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट, टीनेज में हम प्यूबर्टी से गुजरते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस. हम ग्रो करते हैं फिजिकली, सेक्सुअली एज वेल, तो उसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत होता है. तो गर्ल्स में स्पेशली हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उन्हें अराउंड द माउथ एरिया में होता है, एंड समटाइम्स बॉयज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमें यहाँ पर डार्कनेस दिखती है. फॉर गर्ल्स ऑल्सो पीसीओएस की वजह से भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा हेयर और डार्कनेस दिख सकती है, एंड यू कैन ऑल्सो गेट लिप पिगमेंटेशन एज वेल. नाउ अगर हम लोअर फेस पे थोड़ा सा और अच्छे से गौर करें, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, तो देयर आर अदर कॉजेज जो आपको डर्मैट्स नहीं बताएंगे या अदर स्किन कंसल्टेंट्स नहीं बताएंगे, इन्फ्लुएंसर्स तो भूल जाओ और भी नहीं बताएंगे. कुछ ऐसे अदर कॉजेज हैं जो मैंने अपने रिसर्च पेपर में से ढूंढ कर निकाले थे, विच वॉज कि आपका टूथपेस्ट जो आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, दैट कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ योर लिप पिगमेंटेशन. क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट समटाइम्स हैज़ एसएलएस आपकी माउथ के अराउंड और आपकी लिप्स की स्किन को इतना इरिटेट कर देता है कि वो कैजुअल एंड ग्रेजुअल डार्कनिंग होती है उससे. दैट इरिटेट्स दैट सेंसिटिव, दैट थिन लेयर ऑफ एपिडर्मिस अराउंड योर स्किन, एंड दैट ग्रेजुअली कॉजेज डल एंड डार्कनेस अराउंड योर माउथ एरिया. देन देयर आर डेफिशिएंसीज. ऑब्वियसली आप डेफिशिएंसीज अपनी बैलेंस आउट नहीं करोगे, आप अपनी डेफिशिएंसीज पर काम नहीं करोगे, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं करेगा. वी हैव हेयर रिमूवल मेथड. आप वैक्स कराते हो, आप अपर लिप्स को थ्रेड करवाते हो, या इवन आप शेव करते हो, तो मेक श्योर कि आप 3 से 4 बार उस एरिया पर ब्लेड ना यूज़ करो, एंड प्रॉपर आफ्टर केयर करो. लाइक ठंडा एलोवेरा जेल लगा लो. आइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कूल डाउन दैट एरिया, एंड डू नॉट यूज़ एनी एक्टिव लाइक ग्लाइकोलिक एसिड. एंड आफ्टर शेव भी थोड़े टाइम के बाद यूज़ करो, सो दैट वो एरिया इरिटेट नहीं होती है. लेट द एरिया कूल डाउन, लेट द एरिया काम डाउन, एंड देन यूज़ एनीथिंग फर्दर. लास्टली, मोस्ट कॉमन मिस्टेक कि हम फ्रेग्रेंस वाला लिप बाम, हम अननेसेसरी डाइज एंड आर्टिफिशियल कलर्स वाले लिप बाम्स, बेबी लिप्स यूज़ करते हैं, एंड हम फ्रेग्रेंस वाला स्किन केयर यूज़ करते हैं. लाइक हमारा मॉइस्चराइजर में बहुत सारा फ्रेग्रेंस होता है, तो इस एरिया में वो इरिटेट कर देता है. देन वी हैव लिप बाम्स दैट हैव नो नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स, बट इनफैक्ट वो आपकी लिप्स की स्किन को डबल पिगमेंटेशन कर सकता है, बिकॉज इट हैज़ अननेसेसरी आर्टिफिशियल डाइज जो आपकी स्किन के लिए सही नहीं है. सो बी कॉन्शियस ऑफ द प्रोडक्ट्स यू आर अप्लाइंग ऑन योर स्किन. यू हैव द राइट टू नो एंड चेक द लेबल. थोड़ा सा प्रेगनेंसी पर भी ध्यान देते हैं. इफ वी टॉक अबाउट प्रेगनेंसी अ बिट, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको पिगमेंटेशन होती है, जो डार्कनेस आती है, जो मेलाज्मा होता है, उसे हम क्लोआज्मा बोलते हैं, विच इज़ द मास्क ऑफ प्रेगनेंसी. इसे डर्मेटोलॉजिकल टर्म्स में मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोला जाता है. सो यू हैव टू ट्रीट दैट, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन थ्रू यूवी रेज, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सनस्क्रीन इवन क्लाउडी डेज में घर पर भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? आप लैपटॉप के सामने बैठते हो, आप गैस के सामने खड़ी होती हैं हमारी मदर्स, हमारी ग्रैंड मदर्स दिन भर किचन में खड़ी होती हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो तवे से हीट आती है, जो गैस से हीट आती है, वो हमारे डायरेक्टली फेस पे पड़ती है, एंड हम बिना फैन के खड़े होते हैं किचन में. दैट ऑल्सो कॉजेज बहुत सारा पिगमेंटेशन एंड बहुत सारा मेलाज्मा. ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मेलाज्मा में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करने वाला चीज़ है अननेसेसरी हीट आना फेस पर विदाउट अप्लाइंग सन प्रोटेक्शन. लेट्स टॉक अबाउट मेलाज्मा के ट्रीटमेंट्स. आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारे गर्ल्स एंड इवन बॉयज़ ने सुना होगा कि मेलाज्मा को ट्रीट करने के लिए चूज समथिंग दैट हैज़ हाइड्रोक्विनोन, यूज्ड एसिड्स, गेट लेजर डन, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट व्हाट इज़ द रूट कॉज? कोई ये क्यों नहीं बोलता, कोई ये क्यों नहीं समझाता कि आप अपने हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक करो, वो इंटरनली भी ठीक हो सकता है. हाउएवर, मेलाज्मा का कोई प्रॉपर क्योर नहीं है कि आपका मेलाज्मा हट जाएगा, बिकॉज दैट्स लॉट्स ऑफ मेलोसाइट प्रोडक्शन. आप उसको कैसे रिवर्स कर सकते हो? दैट इज़ अ लॉट ऑफ इंटरनल वर्क, एंड दैट इज़ वाई डर्मैट्स कहते हैं कि आप हमारे पास आकर हमें मत बताओ कि आप यहाँ लेजर कर दो, मेरा पिगमेंटेशन चले जाएगा. लीव दैट टू डॉक्टर्स, लीव दैट टू डर्मैट्स. आपका काम है समझना, आपका काम है सबमिट करना. हमें ये समझना है कि मेलाज्मा का कोई एक रूट कॉज नहीं है. मेलाज्मा इज़ मल्टी फैक्टोरियल, उसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, बट हाँ, कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो करते हैं मेलाज्मा करने में, विच इज़ फर्स्ट यूजिंग OCP, विच इज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर हार्मोनल डिसरप्शन. वो पिल्स बहुत ज़्यादा इंड्यूस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उससे मेलानिन प्रोडक्शन होता है, एंड यू आर so much more prone to melasma. नाउ आप
आपको अगर मेलाज़मा ट्रीट करना है तो आप किसी प्रोडक्ट में या किसी सीरम में की इंग्रेडिएंट्स क्या देखो. वेल देयर इज़ नो सच की इंग्रेडिएंट्स. समटाइम्स आपको बहुत सालों से अगर मेलाज़मा है तो यू हैव टू विजिट अ डर्मैट टू सी इफ़ दे आर गिविंग केमिकल पील्स, इफ़ दे आर गिविंग माइक्रो नीडलिंग और इफ़ दे आर गिविंग लेज़र फॉर योर टाइप ऑफ मेलाज़मा. हर किसी के मेलाज़मा की सिवियरिटी अलग होती है. डू नॉट टेक केमिकल पीलिंग एट होम. ऐसे ही मत ले लो. केमिकल पीलिंग के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है. माई फेवरेट इंग्रेडिएंट्स फॉर मेलाज़मा एंड फॉर हाइपरपिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन इज़ फर्स्ट कोजिक एसिड, सेकंड अल्फा आब्यूटिन, थर्ड विटामिन सी सीरम. एल एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का एक ऐसा फॉर्म है जो हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, बट मेक श्योर कि आप एक ऐसा तगड़ा सीरम लो जिसमें एल एस्कॉर्बिक के डाइल्यूट्स हैं. एल एस्कॉर्बिक एसिड के छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं दैट एक्ट अपॉन योर स्किन रियली वेल. लास्टली ट्रांexamic एसिड. माय फेवरेट ब्रांड्स टू ट्रीट हाइपरपिगमेंटेशन, कुछ सीरम्स मैं इसे recommend करूँगी विच इज़ La Roche-Posay का hyperpigmentation serum, and then we have Eucerin का serum, and then we have Hyphen का tranexamic acid वाला serum for hyperpigmentation, and lastly very budget friendly option which is L'Oreal Paris का glycolic acid. Now understand, sometimes अगर आपको बहुत ज़्यादा मेलाज़मा हो चुका है, like your entire face is greyish brown in color, then you have to visit a dermat, and dermats आपको कुछ ऐसे medications देगा जो आपके मेलोसाइट्स पर डायरेक्टली काम करेंगे. एंड सेकेंडली वो कुछ ऐसा ट्रीटमेंट, कुछ ऐसा टूल बेस्ड ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करेंगे लाइक लेज़र, लाइक माइक्रो नीडलिंग. उसमें आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा बिकॉज डर्मैट्स नो व्हाट दे आर डूइंग. यू जस्ट हैव टू पिक द राइट डर्मैट. नो मैटर व्हाट सीरम यू आर यूजिंग, नो मैटर व्हाट एक्टिव्स यू आर यूजिंग, बी वेरी अवेयर कि हमें बहुत सारे एक्टिव्स एक साथ नहीं यूज़ करने हैं. एंड इफ़ यू आर यूजिंग एनी ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स लाइक ट्रांexamic एसिड, कोजिक एसिड और even vitamin C serums, back it up with sun protection. SPF is very important. Aim for at least SPF 50. यूजुअली डर्मैट्स कहते हैं कि SPF 30 से 50 में आप कोई अपनी सनस्क्रीन चूज़ कर लो, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन SPF 50 तो मिनिमम है यार. SPF 50 के बिना कोई सनस्क्रीन मत लेना. Keep a habit of reapplying your sunscreen, and if you're a mother, if you're a होम मेकर, देन मेक श्योर कि अगर आप किचन में कॉन्स्टेंटली कुकिंग कर रहे हो, आप चिमनी के सामने खड़े हो, आपके ऊपर गर्म तवे की भाप आ रही है, देन कीप अ स्मॉल हैंडी फैन विथ यू इन द किचन. कॉन्स्टेंट हीट इवन आफ्टर सन प्रोटेक्शन कैन कॉज यू मेलाज़मा. ट्राई टू फॉलो सैंडविच मेथड्स, लाइक अगर आप कोई एक्टिव यूज़ कर रहे हो तो यूज़ अ टोनर और यूज़ अ मॉइस्चराइजर, देन यूज़ एन एक्टिव, एंड मे बी पेयर इट अप विद अनदर लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर. जस्ट मेक श्योर कि आपका एक्टिव बीच में आ रहा है सो दैट इट डज नॉट डैमेज योर स्किन बैरियर या वो आपको इतना सेंसिटिव ना कर दे. ओके, एंड ऑल्सो while your pigmentation journey, while you're working on your pigmentation, hyperpigmentation, hypopigmentation और मेलाज़मा की जर्नी, मेक श्योर कि आप हाइड्रेशन पे प्रॉपर ध्यान दे रहे हो बिकॉज हाइड्रेशन आपका बैरियर और स्ट्रॉन्ग करता है. यूज बैरियर रिपेयरिंग मॉइस्चराइजर्स दैट हैव सेरामाइड्स, दैट हैव ह्यूमेक्टेंस. ओके, एंड ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपके बैरियर को और स्ट्रेंथन करते हैं. आपका बैरियर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो अननेसेसरी मेलोसाइट्स एक्ट नहीं करेंगे आपके स्किन पर. दो बहुत ही कॉमन तरीके के पिगमेंटेशन आप देखोगे विच इज़ फर्स्ट एपिडर्मल पिगमेंटेशन या एपिडर्मल मेलाज़मा, यानी आपकी पहली लेयर पे सबसे ऊपरी लेयर विच इज़ एपिडर्मिस, वहाँ अगर आपको ब्राउनिश ग्रे स्पॉट्स दिख रहे हैं तो सही समय है, इसको वार्निंग समझकर टाइम पर ट्रीट कर लो. बट अगर आपको डर्मल मेलाज़मा है यानी डर्मल पिगमेंटेशन है, यानी नीचे वाली जो लेयर होती है स्किन की सबसे नीचे वाली लेयर डर्मिस, वहाँ पर अगर आपको पिगमेंटेशन हो रहा है तो यू हैव टू विजिट अ डर्मैट बिकॉज दैट्स डीप लेयर ऑफ पिगमेंटेशन. एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो. कोई भी लेमन मास्क, अननेसेसरी DIY मास्क, कोई भी किचन के सामान अपने चेहरे पे मत लगा देना. आपका चेहरा है, किचन नहीं है. अननेसेसरी रब मत करना अपने फेस को, अलादीन का चिराग नहीं है. एंड या मेक श्योर आप सन प्रोटेक्शन बहुत सही तरीके से लगा रहे हो. आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा हो, बहुत फैक्चुअल लगा हो. एंड फॉर मोर सच एजुकेशनल कॉन्टेंट, फॉर मोर सच प्रोफेशनल कंसल्टेंसी, डू लेट मी नो and subscribe Mahima Fight for more such content. Like, share, comment and follow Mahima Fight on Instagram as well. Thank you for watching.